So students, we are going to continue the topic that is type of matrix, and this is the second lecture of matrices. Okay, so let's start with the symmetric matrix and skew symmetric matrix. So what is symmetric matrix? It states that a matrix having A, जो मैट्रिक्स है जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो वो अगेन सेम मैट्रिक्स आ जाए तो दैट विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल कि ट्रांसपोज एक्चुअली होता क्या है. तो अगर मैं कहूँ ट्रांसपोज का मतलब कि अगर आप रोज को कॉलम्स के साथ एक्सचेंज कर दो और कॉलम्स को रो के साथ, तो इसका मतलब वो ट्रांसपोज कहलाएगा. जैसे एग्जांपल में मेरे पास ये ए है और इसका मुझे ट्रांसपोज लेना है, तो आई विल डिनोट इट एज ए की पावर ए का ट्रांसपोज, राइट. ए की पावर में टी रहेगा और वो ट्रांसपोज कहलाता है. ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, इसके रोज जो हैं, रोज कौन कौन से बच्चों, रोज हमें पता है कि रोज ऐसे शो होते हैं, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, एंड दिस इज कॉलम, राइट. सो R1, R2, R3 एंड दिस इज C1, C2, C3. सो यहाँ पर क्या होगा, ये जितने भी कॉलम्स दिख रहे हैं वो रोज के फॉर्म में आ जाएंगे और जो रोज है वो कॉलम से इंटरचेंज हो जाए. जैसे ये जो पोर्शन है, ये जो रो है, वो क्या बन जाएगा, कॉलम. देखिए 2, 3, 4 इस तरीके से लिखा है. नाउ दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2, 3 एंड 4. अगेन 3, 5, 6 रो के फॉर्म में है, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम फॉर्म, तो 3, 5, 6 एंड अगेन 4, 6, 7, सो दिस विल बी 4, 6, 7. तो आप देख सकते हैं बच्चों, ए का ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट किया. ए ओरिजिनल मैट्रिक्स ये था, इसका ट्रांसपोज हमें ये मिला और आप देख सकते हो कि ये किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल है. इसका मतलब जब भी इसका ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाए, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और ये हमेशा बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं. जो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जहां पर नंबर ऑफ जीरोस, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, है ना. यहाँ पर 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, तो आप देख सकते हैं. सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ज्यादा कुछ नहीं, किसी भी मैट्रिक्स जो भी गिवन है उसका ट्रांसपोज लेने के बाद अगर मैट्रिक्स तो वही आए बट विद नेगेटिव साइन, तो वो स्क्यू मैट्रिक्स हो जाएगा. एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सपोज करो दिस इज एन मैट्रिक्स गिवन ए एंड वी हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज. तो जैसे ही मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ आपको अब मतलब पता चल गया कि व्हाट इज ट्रांसपोज. क्या होगा ट्रांसपोज, कॉलम्स विल बी रिटन एज रो. तो ये कॉलम है तो इसको मैंने कैसे लिख दिया, 0, 4, 2 को कॉलम, सॉरी रो है तो कॉलम के फॉर्म में लिख दिया 0, 4 एंड 2. अगेन दिस इज रो, so -4, 0 and -1, so -4, 0 and -1, and this will be -2, 1 and 0, so this will be converted, this row will be get converted into columns, so 1 and 0. तो आप देख सकते हैं कि हमें मैट्रिक्स तो सेम मिला, आप देख सकते हो, बट यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 0 तो 0 है, खैर नेगेटिव भी कॉमन लोगे तो 0 ही रहेगा, बट 4 यहाँ पर है और यहाँ -4 है, यहाँ 2 है तो माइनस है, यहाँ -1 है तो यहाँ +1 है. इसका मतलब अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ तो वी विल गेट 0, 4, 2, -4, 0 and -1 and similarly -2, 1 and 0. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैट्रिक्स आया है वो क्या आया है, अगेन इस तरीके से ए जो है वही मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ है बट विथ नेगेटिव साइन. तो दिस इज वाज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ skew symmetric matrix and this was the example of symmetric matrix. Okay, now let's start with the some important notes or concepts regarding these two matrices. First thing is that all the diagonal elements of skew symmetric matrix are always zero. तो आप देख सकते हो, एक चीज नोटिस करोगे, जहां पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने जहां पर यहाँ पर वो लिया हूँ एग्जाम्पल, वहां पे आप देख सकते हो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं डायगोनल क्या होते हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल ये है ना, यानी मेन डायगोनल. इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है बेटा, जीरो. तो एक चीज तो गारंटी है, बट इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप देख सकते हो कि जो डायगोनल है वो नॉन जीरोस है. ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो
रूल है ये ओनली फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जहां पर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो. Okay. Second point is that if A is any square matrix, what? If A is any square matrix क्या होता है? जिसके number of rows and columns equal हो, तो square matrix then A plus A का transpose is also a symmetric matrix. इसका मतलब सपोज करो, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, बट आप ये समझिए कि A हमें गिवन है क्या? एक मैट्रिक्स, और इसका सपोज करो मैं सबसे पहले क्या निकाल लेता हूँ? ए का ट्रांसपोज. तो ए का ट्रांसपोज जैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ तो आपको पता है क्या करना है, रो विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स. तो दिस रो विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, ठीक है. एंड दिस अगेन -1 3 इस तरीके से लिखा है. नाउ दिस विल बी रिटन लाइक दिस. सो -1 3, राइट. सो नाउ दिस इज द ट्रांसपोज्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों को एडिशन करना है. इन दोनों को जैसे ही ऐड कर रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन इज दैट a प्लस ए टी जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, लेट्स सी. ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर एडिंग these two, 2 4 -1 and 3. This is 2 cross 2, that's why it is known as square symmetric, right? Square matrix. And this is getting added with 2 -1 4 and 3. तो यहाँ पर हमें ऐड करने के बाद बच्चों जो भी मैट्रिक्स आया वो क्या आया, 2 + 2 4, राइट. 4 प्लस -1 दैट इज 3 -1 then again 3 and this will be 6. So जो भी हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ, आप ये इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर ये जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ वो क्या होना चाहिए, अगेन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालने के बाद, इसका मतलब A प्लस एक टी, ये जो मैट्रिक्स आया, इसको अगर मैं कहूँ कि कोई मैट्रिक्स X ले रहा हूँ इसका नेम से और उसका ट्रांसपोज निकालूं, तो दिस शुड बी अगेन गिविंग द सेम मैट्रिक्स. लाइक अगर इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ तो 4 3 3 6, तो यू कैन सी हियर द मैट्रिक्स obtained here is same, that's why it is symmetric matrix, right? It is not skew symmetric matrix. तो ये किसके बराबर है, A ट्रांसपोज जो है वो A के बराबर है. और यहाँ पर A अगर बात करूँ तो A क्या है यहाँ पर, A प्लस A का ट्रांसपोज. बात समझ में आई आपको? ये क्या कह रहा है, कोई भी मैट्रिक्स A है, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका उस मैट्रिक्स के साथ अगर उसका ट्रांसपोज ऐड कर रहा हूँ, तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा, जो रिजल्ट आएगा, वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू सॉल्व दिस. आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, और जब आप ट्रांसपोज लोगे तो आप देखोगे कि सेम मैट्रिक्स आएगा जो कि आंसर है, बट विद नेगेटिव साइन. तो आई होप ये जो दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी वो क्लियर हो गई. नाउ लेट्स कम टू द अनदर टॉपिक, and that is let's continue the different types of matrices. Now here the matrix name is singular matrix. What are singular matrix? Singular matrix are those matrix having determinant equals to 0. ये जो साइन है बच्चों, ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट. जैसे कि आपने 12th में भी पढ़ा होगा, तो ये साइन जो है, ये मैट्रिक्स ए का साइन जो ऐसे मॉड में है, दैट इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट. अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है. और सिंगुलर मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. कारण क्या है कि सपोज करो कि मेरे पास जैसे कोई नंबर ही सपोज कर लो 5 है ना. अगर ये 5 मैग्नीट्यूड है तो इसका इनवर्स क्या होगा, 1/5, और वी कैन से 5 की पावर -1. बट अगर मैं कहूँ कि सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड 0 है, जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड या फिर कह सकते हैं डिटर्मिनेंट 0 आया, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 0 पावर -1 एंड वी कैन से 1/0. और हमें पता है 0 नीचे आया तो दिस विल बिकम
अनडिफाइंड। क्या बन जाएगा ये? अनडिफाइंड। इसीलिए यहाँ पर जो बच्चों इसका जब भी जो भी सिंगुलर मैट्रिक्स होगा या जो भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा वो हमेशा इनवर्स नहीं देगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसका इनवर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पता क्लियर हो गया है ना, पता चल गया। ओके, कि 0 वाले मैट्रिक्स कभी भी इनवर्स नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि दैट मैट्रिक्स विल बिकम अनडिफाइंड। नॉन सिंगुलर अगेन जस्ट ऑपोजिट ऑफ सिंगुलर, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि इसके एग्जांपल्स में इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपके डेफिनेशंस नहीं पूछे जाते। आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा और ये भी नहीं बोला जाएगा कि वेदर इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉट। कोई भी मैट्रिक्स, अगर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि इफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स ए, तो उसका मतलब आपको समझ जाना है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 है। आपसे डायरेक्ट ऐसे चीजें नहीं पूछेंगे, इसलिए यहाँ पर मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। बट वो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो वो सिंगुलर, जिसका नहीं है वो नॉन सिंगुलर, है ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं बच्चों, कि वो मैट्रिक्सेस, सपोज करो मैट्रिक्स ए है ओरिजिनल, और उसका ट्रांसपोज के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या देगा वो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। क्या दे देगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। एंड यू नो व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अगर 2x2 की बात करूं तो क्या आएगा? 1 0 0 1, डायगोनल में हमेशा 1 देगा। दिस इज 2x2। अगर 3x3 की बात करें तो क्या आ जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगेन आप देख सकते हो डायगोनल में क्या आया? 1। सो दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या दे देगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आपको एक कॉन्सेप्ट पता है बच्चों, वो क्या? देखिए, आपको एक मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का रिलेशन आई एम श्योर कि आप पढ़े होंगे। ए और ए का इनवर्स क्या दे देगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या दे देगा? आइडेंटिटी। ये कुछ ऐसा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/5। तो ये कट के क्या दे देगा? 1। सिमिलरली कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ए इनवर्स के साथ, यानी उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? हमेशा यूनिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ इस कॉन्सेप्ट्स के थ्रू कि मुझे पता है कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसके ट्रांसपोज के साथ उसको मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मुझे बताइए ये कंडीशन यहाँ भी तो फुलफिल हो रहा है, इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स फ्रॉम 1 and 2। हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, इस कॉन्सेप्ट से क्या बोल सकते हैं? आप देख सकते हो ए का ट्रांसपोज इस वाले केस में किसके इक्वल है? ए का ट्रांसपोज इस केस में ए इनवर्स के इक्वल होगा, तभी ये दोनों फुलफिल कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो है जिसका ट्रांसपोज के साथ उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, और वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के ही बराबर हो, दैट इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये है ना। ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं बच्चों गेट एग्जाम में, तो कीप दिस इन योर माइंड। Got it? Now let's see some important properties of orthogonal matrix क्या क्या है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं बच्चों। सो इफ ए इज ऑर्थोगोनल, कोई मैट्रिक्स ए है, अगर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन उसका जो इनवर्स होगा या उसका ट्रांसपोज होगा वो भी ऑर्थोगोनल होगा। Got it? क्या होगा? वो भी ऑर्थोगोनल होगा। कोई मैट्रिक्स ए है जो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स और उसका ट्रांसपोज दोनों ही ऑर्थोगोनल होगा। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड करें तो वो हमेशा क्या आएगा? यूनिटी। क्या आएगा? यूनिटी। इसका मतलब या तो +1 देगा या हमेशा -1। तो ये भी याद रखिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का अगर आपको केस दे दिया कि क्वेश्चन में पहले बता दिया कि अगर वो मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल है, तो डेफिनेटली जो उसका मैग्नीट्यूड आने वाला है यानी डिटर्मिनेंट जो आने वाला है दैट विल बी 1 या फिर -1। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी हो सकता है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर ए जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है
तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कई बार डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसको आप याद रखिए कि अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा +1 देगा, नॉट -1। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स कम टू द अनदर टाइप ऑफ मैट्रिसेस, दैट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स में बच्चों क्या होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं ए, जैसे कि वहां पर क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर था, ए के बराबर था। सिमिलरली यहाँ पर टी की जगह क्या है, थीटा है, जहाँ पर थीटा जो है बच्चों वो क्या शो कर रहा है, सबसे पहले फर्स्ट टेक कॉन्जुगेट ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स, और सेकंड जो है उसका ट्रांसपोज, क्या करो, उस कॉन्जुगेट के का ट्रांसपोज ले लो। इसका मतलब थीटा जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर थीटा इज रिप्रेजेंटिंग ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट। बात समझ में आई? यानी कोई भी मैट्रिक्स दिया है, सब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है और इसका मुझे ये हमें पता करना है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम इसका नेम देते हैं ए, है ना। तो सबसे पहले इसको हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट मतलब बार ऊपर लगेगा एंड ऑल द इमेजिनरी नंबर्स विल गेट चेंज इन साइन। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ, यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये तो सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इमेजिनरी पार्ट है नहीं। बट दिस विल बिकम 5 माइनस, रियल पार्ट में कभी भी चेंज नहीं आता, हमेशा इमेजिनरी में। तो 5 माइनस 2 आयोटा है ना, सो दिस विल बी 2 आयोटा। ओके, so this will be 2 iota, again 7 plus 3 iota, again 5 plus 2 iota, this will be 4, 1 minus iota, 7 minus 3 iota and 1 plus iota, this will be 5। now ये हमें कॉन्जुगेट निकल गया। अब हमें क्या करना है, इस कॉन्जुगेट का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए थीटा, क्या मिल जाएगा, ए थीटा। तो इसका जैसे ही मैं ट्रांसपोज करता हूँ, वैसे इसकी वैल्यू क्या होगी, जरा देख लीजिए, ए का पहले कॉन्जुगेट एंड देन उसका ट्रांसपोज। तो दिस वाज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए थीटा। ठीक है, और उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट ट्रांसपोज ले लीजिए कॉन्जुगेट का, ऑल द कॉलम टर्म्स विल बी शिफ्टेड टू द रो साइड। तो ये रो है, इसको हम कॉलम बना देते हैं। तो 2, गुड, 5 माइनस, बताते चलिए, पहले लिख लीजिए आप, 5 minus 2i, 7 plus 3i, and this will be 5 plus 2 iota, 4 i, 1 minus iota, 7 minus 3 iota, 1 plus iota and 5। तो आप देख सकते हैं बच्चों, लेट्स कंपेयर इट विद द ओरिजिनल मैट्रिक्स। आप देख सकते हो इन दोनों को, दीज आर द सेम मैट्रिक्स। ठीक है, 2 5 plus 2i, राइट, these are the same matrix। इसका मतलब यह है कि a theta is equals to, a theta is equals to किसके बराबर है, a के बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। यही सेम चीज आपको यहाँ पर करना है, बट यहाँ पर जो है आंसर आएगा माइनस के साथ। ओरिजिनल मैट्रिक्स तो आएगा बट नेगेटिव साइन के साथ। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है। होमवर्क है आपका, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, ठीक है, अगर डाउट होगा तो। नाउ एंड दैट विल बी नोन एज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स का उल्टा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। साइन जस्ट गेट चेंज, है ना, अप्रोच वही रहेगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर टॉपिक, दैट इज कुछ बचे हुए हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आज के लेक्चर में बस इतना ही करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे डील करेंगे जीरोस एंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ओके, सो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है, अगर कोई भी मैट्रिक्स को उसके हर्मिशियन मैट्रिक्स के साथ
मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आना चाहिए 1। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं फुली तो ये ऐसे भी रिप्रेजेंट हो सकता है कि A, राइट, और हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले A का कॉन्जुगेट एंड देन टेक द ट्रांसपोज ऑफ इट। ठीक है, तो जैसे ही मैं किसी मैट्रिक्स का उसके हर्मिशियन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर मुझे क्या मिलना चाहिए 1। क्या मिलना चाहिए 1। 1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फर्क है बेटा, है ना। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर यानी 2 बार मल्टीप्लाई करो, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं A मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू A स्क्वायर, तो आंसर हमारा क्या आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। आइडेंपोर्टेंट में क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं, इसका वैसे आंसर क्या आएगा 1001, राइट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। इसको अगर मैं कहूँ कि जो भी मैट्रिक्स है उसको अगर मैं डबल टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ दैट विल गिव A स्क्वायर एंड आंसर विल अगेन बी द सेम मैट्रिक्स। गॉट इट। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे आइडेंपोर्टेंट मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी जो कि क्या दे दे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे। ठीक है, आइडेंपोर्टेंट क्या होगा जो कि सेम मैट्रिक्स दे दे, और यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होगा वो मैट्रिक्स जो हर्मिशियन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 दे दे आंसर। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, लेट्स सी नाउ। सो नील पोटेंट मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स है, इसको क्या बोलते हैं, कोई भी मैट्रिक्स का पावर जो भी है उसको हम इंडेक्स बोलेंगे, तो वो मिनिमम वैल्यू होती है ना। वो मैट्रिक्स को कितने बार मिनिमम टाइम मल्टीप्लाई करूं ताकि आंसर जो है वो 0 है। क्या बोला, वो मैट्रिक्स जिसको मैं मिनिमम कितने बार मल्टीप्लाई करूं, जैसे अगर मैं कहूं कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या आ जाएगा a की पावर 3 ताकि आंसर 0 आ जाए। अगर क्या पता ये 3 4 होगा 5 होगा, इसलिए मैंने p दे दिया है। ठीक है, तो p इज द स्मॉलेस्ट नंबर जिससे कि वो आंसर 0 दे दे। ठीक है, p क्या है पॉजिटिव इंटीजर है और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। गॉट इट। हमें कोई भी पॉइंट इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जैसे कि आपको पता है वो मैट्रिक्स जिसका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि इन्वर्स निकालते हैं, है ना। बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सिर्फ वही मैट्रिक्स हो सकते हैं जो कि क्या हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो यहाँ 2 कंडीशन दिए हुए हैं, पहली बात तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स पॉसिबल है, कभी भी इन्वर्स 2-3 नहीं आ सकते किसी मैट्रिक्स का। एक अगर मैट्रिक्स है तो उसका यूनिक इन्वर्स होगा। जैसे 5 का इन्वर्स क्या है 1/5 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तभी तो 1 दे रहा है ना। तो क्या ये चेंज हो सकता है, क्या ये कोई और नंबर हो सकता है क्या, नहीं। सिमिलरली यहाँ पर भी वही केस है। गॉट इट।